योग सिद्धांत सार द्वितीय कक्षा। प्रथम कक्षा में हमने योग से संबंधित भूमिका को देखा था और आज के इस सत्र में हम योग शास्त्र का आरंभ करेंगे। महर्षि पतंजलि मुनि और उनके ऊपर व्यास भाष्य, व्यास जी की टीका। महर्षि पतंजलि जी महाराज ने योग दर्शन का सबसे पहला जो सूत्र दिया और योग के विषय में जब उन्होंने अपनी बात कहना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा अथ योगानुशासनम। क्या कहा? अथ योगानुशासनम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम योग में अनुशासन, हाँ, अब हम योग शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो अनुशासन है, अनुशासन मतलब शास्त्र, तो योग शास्त्र का प्रारंभ यहां से हो रहा है। और योग शास्त्र का प्रारंभ करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने इस बात को कहा और यहां से शुरुआत की कि आखिर योग क्या है। योग के बारे में आपने भी बहुत कुछ सुना होगा। कई जगह योग को लेकर के कहते हैं कि जी बहुत सारे प्राणायाम करने को योग कहते हैं। कई कई जगह पर ऐसा होगा कि लोग जो हैं वो आसनों की बहुत सारी क्रियाएं करते होंगे और उनको योग कहते होंगे। कई सारे लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा उनके मिलने का नाम योग है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि बहुत सारी अग्नि है चारों तरफ और उस अग्नि के बीच में और फिर आराधना करने का नाम जो है वो योग है। तो ऐसी बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो योग के क्षेत्र में प्रचलित हैं और अलग अलग व्यक्ति योग की अलग अलग परिभाषा करता है। थोड़ा सा जो जानकार व्यक्ति है वो अपने हिसाब से योग को कहने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है। लेकिन यहां पर महर्षि पतंजलि ने योग किसको कहा है, स्वामी दयानंद ने योग किसको कहा है, महर्षि वेदव्यास जी ने योग किसको कहा है, तो यहां पर वेदव्यास जी स्वयं ये कह रहे हैं क्या, योग समाधि। योग क्या है? योग समाधि है। सीधी इन्होंने परिभाषा दी, इधर उधर की कोई बात नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट। योग समाधि। और ये जो योग शब्द है, ये योग शब्द युज धातु से बनता है, युज समाधौ, और इसमें घै प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो फिर इससे योग शब्द बनता है। ठीक है, अब जिस प्रकार से ये युज धातु है उसी प्रकार से, और युज धातु से समाधि अर्थ में है, उसी प्रकार से और भी है, युजिर है, युजिर से योग अर्थ में है। लेकिन यहां पर महर्षि वेदव्यास जी ने योग शब्द का जो प्रयोग किया है वो योग शब्द का प्रयोग यहां पर समाधि के अर्थ में किया है। योग क्या है? योग समाधि है। और अब इसको आगे खोलते हुए वेदव्यास जी इस बात को कहते हैं, अब जब इन्होंने कहा कि योग समाधि है तो अब समाधि को कहना पड़ेगा कि समाधि क्या है, क्योंकि सारा जो खेल है अब इस समाधि के ऊपर केंद्रित हो गया। तो अब समाधि क्या है? तो अब समाधि को लेकर के फिर आगे ऋषि ने कहा कि जो ये जो समाधि है इसकी परिभाषा भी आगे करेंगे। तो समाधि को लेकर के वेदव्यास जी ने ये कहा कि समाधि क्या है? समाधि चित्त की पांचों भूमियों में रहती है। समाधि जो है, समाधि चित्त की पांचों भूमियों, भूमि का मतलब हो गया अवस्था, स्टेट। ठीक है, तो चित्त जो है अलग अलग स्टेट में रहता है, अलग अलग अवस्थाओं में रहता है। वो क्या है? वो चित्त की भूमियां हैं
और ये जो समाधि है, ये समाधि चित्त की पांचों भूमियों में रहती है। अब ये चित्त क्या है, चित्त को समझना पड़ेगा। चित्त किसको कह रहे हैं शास्त्रकार? आपने नाम सुना होगा मन, ठीक है, आपने नाम सुना होगा चित्त, आपने सुना होगा सत्व। तो ये बहुत सारे जो नाम हैं, ये बहुत सारे नाम ये इसी एक ही चीज को कहने वाले हैं, और वो क्या है, वो है चित्त, यहां योग शास्त्र में। तो ये जो चित्त है, इस चित्त को ऋषियों ने कहा है कि ये जो चित्त है, ये चित्त प्रकृति के तीन पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। और वो तीन पदार्थ कौन से हैं? वो तीन पदार्थ हैं सत्व, रज और तम। हमारा जो मन है और हमारा जो चित्त है, वो चित्त एक जड़ पदार्थ है, जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु का मतलब हुआ नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो चित्त है, ये चित्त इन तीनों ही पदार्थों से मिलकर के ये बना हुआ है। और इन तीनों ही पदार्थों से मिलकर के जो चित्त है, अब इसमें जो सत्व की जो मात्रा है, उस सत्व की मात्रा शास्त्रकार ने अधिक कही है। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, एक समझने के लिए हम ये डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए ये चित्त है। अब इस चित्त में हम सत्व रजस तमस को देखना चाहें तो वेद व्यास जी कहते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। मतलब ये जो चित्त है, इस चित्त में सत्व का जो प्रतिशत है, वो सत्व का प्रतिशत कैसा है? सत्व का प्रतिशत ज्यादा है। तो ये जो आपका भाग हो गया, ये भाग आप मान लीजिए ये है सत्व का भाग, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट ये मान लीजिए ये आपके रज का है, और ये जो थर्ड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट आपका तम का है, ठीक है। तो ये आपका चित्त है, ये तीनों ही पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, सत्व, रजस और तमस। और ये जो तीन पदार्थ हैं, इन तीन पदार्थों में सत्व की जो मात्रा है, सत्व का जो परसेंटेज है वो हाई है, और इसकी अपेक्षा रज और जो तम है वो क्या है, वो कम है। तो महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। तो ये जो चित्त है, ये चित्त कैसा है? प्रख्यारूप है। और जो प्रख्या है वो क्या है? जो सत्व है, वो सत्व किसका प्रतीक है? सत्व प्रतीक है ज्ञान का, सत्व प्रतीक है विवेक का, सत्व प्रतीक है प्रकाश का। तो जब हमारा चित्त सत्व की स्थिति में रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे मन के अंदर, हमारे चित्त के अंदर ज्ञान की स्थिति रहती है, विवेक की स्थिति रहती है, प्रकाश की स्थिति रहती है। अब इसी प्रकार से अन्य गुणों का भी है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे विषय आएगा हम उसको देखते रहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे समाधि को क्या बताया था। समाधि जो है वो समाधि चित्त की पांचों अवस्थाओं में रहती है, ये शास्त्रकार ने कहा। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि आखिर ये चित्त की पांच अवस्थाएं क्या हैं। हमने चित्त को देख लिया, चित्त जो है वो जड़ पदार्थ है, सत्व, रज और तम से मिलकर के बना हुआ पदार्थ है। अब चित्त की जो पांच भूमियां हैं, पांच अवस्थाएं हैं, वो पांच अवस्थाएं क्या हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं पहली जो अवस्था है, वो पहली अवस्था है क्षिप्त। दूसरी अवस्था है मूढ़। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। अभी हम इसको देखेंगे बारी बारी से, सारे पांचों अवस्थाओं को देखेंगे। चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था को शास्त्रकार कहते हैं एकाग्र।
पांचवी अवस्था है निरुद्ध। और ऋषि कह रहे हैं कि जो समाधि है, समाधि चित्त की पांचों अवस्थाओं में रहती है। अवस्थाओं का संदर्भ हम इस तरह से ले सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए शरीर है और शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक शरीर है बाल्यावस्था में, एक शरीर है यौवन अवस्था में, एक है वृद्धावस्था में। तो जैसे यहां पर शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं, शरीर वही है लेकिन उसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी यहां पर चित्त की अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। तो क्षिप्त स्थिति क्या है चित्त की? चित्त कहो चाहे मन कहो, तो मन जब क्षिप्त अवस्था में रहता है, इसका मतलब क्या है? ये वो स्थिति है जब चित्त के अंदर सत्व तो है ही, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होगी जिसमें ये तीनों गुण नहीं होंगे। सत्व, रजस और तमस इन पांचों अवस्थाओं के अंदर प्राप्त होंगे, पांचों अवस्थाओं में मिलेंगे। किसी में किसी की मात्रा कम है, किसी में सत्व अधिक है, किसी में रजतम कम है, किसी में रजोगुण की मात्रा अधिक है, किसी में तमोगुण की मात्रा अधिक है। एक अधिक रहेगा तो दो जो है वो कम रहेंगे, कोई सा भी अधिक और कोई सा भी कम हो सकता है। तो ये जो क्षिप्त अवस्था है, इस क्षिप्त अवस्था में क्या होगा? इसमें सत्व तो है ही, लेकिन सत्व के साथ साथ में रज और तम जब यहां पर विशेष रूप से जब एक्टिव होंगे, रज और तम की जो स्थिति है जब विशेष रूप से होगी और जुड़ी हुई होगी, तब ये जो अवस्था होगी तब क्षिप्त अवस्था कहलाएगी। और इसका जो ऋषि ने एक पहचानने के लिए जो बात कही है, वो कहा है, ऋषि ने शब्द दिए हैं विषय और ऐश्वर्य। जब व्यक्ति विषय और ऐश्वर्य प्रिय जब होता है, ठीक है, विषय की प्रियता रहेगी उसकी और ऐश्वर्य से उसका जुड़ाव रहेगा। उदाहरण के लिए आप अपने आसपास में बहुत सारे मनुष्यों के साथ में व्यवहार करते ही होंगे, अपने परिवार में भी है, ऑफिस में है, व्यापार में है, कहीं और भी है। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन के अंदर बहुत सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने की कामना रहती है। वो बहुत सारा धन चाहेंगे, बहुत सारी संपत्ति चाहेंगे, ठीक है। ऐश्वर्य चाहते हैं ना, विविध प्रकार का ऐश्वर्य उनको चाहिए, पद चाहिए उनको, प्रतिष्ठा चाहिए, है ना। तो ये क्या है? ये अनेक प्रकार का जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य की कामना व्यक्ति के अंदर रहती है। और दूसरा क्या है? दूसरा है विषय। विषय का मतलब व्यक्ति के मन के अंदर जब ये कामना रहे, अरे आज तो ये विशेष स्पेशल ये वाली मिठाई बननी चाहिए, आज तो खाने में ये बनना चाहिए, आज तो पहनने में ये होना चाहिए, आज तो घूमने में ये होना चाहिए, आज तो ये देखेंगे, आज तो ये सुनेंगे। तो जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये जो पांचों विषय हैं, इन पांचों विषयों को अलग अलग तरीके से और विशेष प्रकार से इनको जब भोगने की जब इच्छा जब व्यक्ति की रहती है, इनको स्वीकारने की जब इच्छा रहती है, तो ये क्या है? ये स्थिति जो है ये विषय प्रियता की स्थिति है। और दूसरा है ऐश्वर्य प्रियता। जब व्यक्ति के अंदर विविध प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हो, तो जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जब आप इन स्थितियों को देखेंगे, विषय और ऐश्वर्य, तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का चित्त जो है वो कौन सी दशा में है? इस व्यक्ति का चित्त निश्चित रूप से ये क्षिप्त दशा में माना जाएगा। अलग अलग हैं, सबके अलग अलग पैमाने हैं। तो क्षिप्त हो गया। अब दूसरी बात, क्षिप्त के बाद में मूढ़ स्थिति है। और मूढ़ अवस्था के लिए ऋषि का कहना है कि जब सत्व तो हो ही, रज हो ही, लेकिन जब तमोगुण विशेष रूप से जब बड़ा हुआ हो, तमोगुण बहुत बड़ा हुआ है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या कहलाएगी? ये मूढ़ अवस्था चित्त की कहलाएगी।
और इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे? अब अंदर, मन के अंदर कौन सा गुण उभर रहा है, कौन सा गुण दब रहा है, ये सामने से तो दिखाई नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है क्या? कितना सत्व है, कितना रज है, कितना तम है, नहीं दिखाई दे सकता। ये तो बाहर के व्यवहारों को देख करके अनुमान किया जा सकता है। तो मूढ़ अवस्था का लक्षण क्या कहा है? मूढ़ अवस्था का लक्षण कहा कि जब व्यक्ति के अंदर अधर्म हो, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, जब ये चार चीजें आप व्यक्ति के अंदर जब देखो, अरे ये व्यक्ति तो अधर्म की ओर चल रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, सत्कर्म नहीं कर रहा है, उल्टे कर्म कर रहा है, झूठ बोल रहा है, दूसरों को पीड़ा दे रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसमें असहयोग कर रहा है, जो परोपकारी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो अच्छे हैं, जो परोपकार के लिए समाज में अच्छे काम करने के लगे हुए हैं, उनकी लेग पुलिंग कर देना, टांग खींच रहा है, उनको नीचे गिरा रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब अधर्म है, अज्ञान। जब व्यक्ति के मन के अंदर ज्ञान की स्थिति ना रहे, ज्ञान उसके मन के अंदर नहीं रहेगा, अज्ञान जो है वो उसके अंदर विशेष रूप से बढ़ा हुआ रहेगा, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान यहां पर क्या है? गलत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। आगे ये बहुत विस्तार से ये विषय आएगा, वहां पर हम और देखेंगे इसको। तो मतलब जो अविद्या जिसको कहा है, मिथ्या ज्ञान जिसको कहा है, उसको यहां पर अज्ञान कह रहे हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर अधर्म हो, व्यक्ति के अंदर जब अज्ञान हो और अवैराग्य की स्थिति हो, वैराग्य नहीं है, वैराग्य तो क्या है? विषयों से हटना, और अवैराग्य क्या है? विषयों के प्रति विशेष रूप से उसकी प्रीति हो रही है। अब आप देखेंगे ऊपर भी कहा है विषयों से प्रीति का, और यहां पर भी कह रहे हैं, लेकिन यहां पर ये जो अवैराग्य है, इसके साथ में अधर्म भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ में अज्ञान भी जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में अनैश्वर्य भी जुड़ा हुआ है। आप बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा देखेंगे जो कि गंदे संदे रहते हैं, गंदे कपड़े पहन करके रहते हैं। बोले क्या करना है भाई, आप नहाते क्यों नहीं हो? बोले नहा करके क्या करना है, थोड़ा सा बाल को अच्छे से काट लो। अरे सौंदर्य बढ़ा करके क्या करना है? आप जहां पर रह रहे हो थोड़ा सा अच्छे से साफ सफाई करके रह लो, चद्दर को साफ चद्दर लगा लो, ये चीज जो है ठीक तरह से कर लो, अच्छे से साफ सफाई रख करके कर लो। बोले नहीं नहीं नहीं। तो ये जो अनैश्वर्य है, ये क्या है? ये मूढ़ता की स्थिति है। ये व्यक्ति मलिनता में रहना चाहता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर आलस्य ही आलस्य है, तंद्रा है, कार्य करने की ओर प्रवृत्ति नहीं है, शिथिलता है। ये जो सारी स्थिति हैं, ये सारी स्थितियां इस मूढ़ अवस्था के अंतर्गत आएंगी। कई लोग इस अवस्था को योग की अवस्था समझ लेते हैं। अरे ये तो कितना कैसा साधु है, कितना बढ़िया साधु है, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है अपनी। देखो कैसे बाल ऐसे बढ़ रहे हैं और जुएं रेंग रही हैं, मट्टी से लथपथ हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, कपड़े एकदम मैले कुचले। देखो कितना निष्प्रिय है योगी है, इस तरह से कह करके उसको महिमा मंडित करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन वस्तुतः ये स्थिति क्या है? वस्तुतः महर्षि पतंजलि और वेद व्यास जी के अनुसार ये तो मूढ़ अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है, अविवेक की अवस्था है, अधर्म की अवस्था है, अवैराग्य की अवस्था है। इसको मूढ़ अवस्था कहा है। तीसरा है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था में क्या होगा? ये बहुत ऊंची स्थिति है। पहली अवस्था हमने देखी क्षिप्त। क्षिप्त में तो क्या था? रजोगुण और तमोगुण मिले हुए थे, ठीक है। दूसरी अवस्था में क्या था? मूढ़ में तमोगुण पड़ा हुआ था। ये तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। इस अवस्था में क्या होगा? इसमें सत्व बढ़ा हुआ होगा, और सत्व के साथ में थोड़ा सा रजोगुण होगा, तमोगुण भी होगा ही। ये तो हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, तीनों गुण सदा रहेंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही गुण रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सत्व जब इसमें बहुत अधिकता में रहे और रज जो है वो बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा रज जो है वो मिला हुआ हो,
ये जो अवस्था होगी, ये अवस्था क्या है, इसको विक्षिप्त स्थिति कहेंगे। ठीक है। अब ये जो विक्षिप्त दशा है, ये विक्षिप्त दशा, ये वो मत मानिएगा जो लोक में हम विक्षिप्त शब्द का प्रयोग करते हैं, अरे ये व्यक्ति तो विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त मतलब पागल है। ये पागल अर्थों में यहां पर विक्षिप्त नहीं है, ये बहुत ऊंची अवस्था है योग की। ये विक्षिप्त वो अवस्था है जिसमें सत्व बहुत अधिक है और रज जो है वो कैसा है, रज की मात्रा बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी जो मात्रा है वो किसकी है, वो रजोगुण की है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। धर्म बहुत बढ़ा हुआ है, ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ है, वैराग्य की बहुत अच्छी स्थिति है और ऐश्वर्य की भी बहुत अच्छी स्थिति है। ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये विक्षिप्त अवस्था कहलाएगी। ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस विक्षिप्त दशा के अंतर्गत आपको प्राप्त होंगे। बहुत ऊंची स्थिति के जो लोग हैं वो इस विक्षिप्त दशा के अंतर्गत आते हैं। नहीं तो अधिकांश जो जन समुदाय है वो जन समुदाय क्षिप्त स्थिति में रहेगा, या फिर उसको आप मूढ़ अवस्था में पाएंगे। या तो व्यक्ति जो है वो आलसी, प्रमादी, अधर्म की ओर, अज्ञान की ओर, इधर उधर के कर्मों को करते हुए इस तरह से दिखेगा, या फिर बहुत वो विषयों की तरफ दौड़ता हुआ या ऐश्वर्यों की तरफ दौड़ता हुआ मिलेगा। ये तीसरी अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था, जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की स्थिति उसके जीवन में रहती है। अब चौथी जो अवस्था है, चौथी अवस्था को शास्त्रकार कह रहे हैं वो है एकाग्र की स्थिति। एकाग्र स्थिति क्या है, एकाग्र स्थिति में सत्व की ही प्रधानता रहेगी। और यहां पर आप देखेंगे विक्षिप्त में क्या था, थोड़ा सा रजोगुण मिला हुआ था, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा रजोगुण था। लेकिन यहां पर ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण भी एक्टिवेट नहीं होगा, तो सत्व की ही स्थिति विशेष रूप से यहां पर बढ़ी हुई रहेगी। और ये जो एकाग्र है, इस एकाग्र अवस्था को ऋषियों ने कहा है स्वरूप प्रतिष्ठा। स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी। लक्षण क्या है इसका, स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी और विवेक ख्याति की स्थिति होगी इसमें। ये विवेक ख्याति विक्षिप्त अवस्था में नहीं है। विवेक ख्याति कहां है, विवेक ख्याति एकाग्र अवस्था में है, चित्त की एकाग्र भूमि में, चित्त की एकाग्र अवस्था में क्या है, ये विवेक ख्याति की स्थिति है। और पांचवा क्या है, पांचवा है निरुद्ध, निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में ये जो विवेक ख्याति है जो कि एकाग्र भूमि में, एकाग्र अवस्था में प्राप्त होती है, योगी जो है वो इस विवेक ख्याति को भी रोक देता है, इस विवेक ख्याति को भी वहां पर कंट्रोल कर लेता है, उस वृत्तियों को भी रोक लेता है। इसलिए ये जो भूमि है, ये भूमि कहलाती है निरुद्ध भूमि, इसको कहा जाता है। शास्त्रकार ने इसको निरुद्ध कहा है। अब हम जो विचार कर रहे थे, हमने जो प्रारंभ किया था, वो प्रारंभ हमने किया था समाधि से। आइए सबसे ऊपर देखिए, योग क्या कहा शास्त्रकार ने, योग को कहा योग समाधि। योग क्या है, समाधि है। और समाधि चित्त की पांचों अवस्थाओं में रहती है। ठीक है, योग क्या है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है, योग क्या है, योग समाधि है। और समाधि चित्त की इन पांचों भूमियों में निवास करती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। लेकिन ऐसा होते हुए भी शास्त्रकार ने यह कहा है कि ये जो समाधि है, जो समाधि क्षिप्त अवस्था में प्राप्त होगी, मूढ़ अवस्था में प्राप्त होगी, विक्षिप्त अवस्था में प्राप्त होगी, उसको योग नहीं कहा है। जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की समाधि होगी, चौथे और पांचवें नंबर की जो समाधि है, उस समाधि को ही शास्त्रकार ने योग की संज्ञा दी है, इसी को ही योग कहा है। ठीक है,
तो आज का विषय इतना ही रखेंगे। अब ये कैसे है और इसका क्या विस्तार है। अब समाधि को किस तरह से खोला है शास्त्रकार ने, योग समाधि। अब यहां पर समाधि को आगे शास्त्रकार खोलेंगे। समाधि क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। तो ये चित्त वृत्ति का निरोध क्या है, इसको हम कल अगले पाठ में देखेंगे। और ये जो ऊपर की जो 5 अवस्थाएं हैं, इन 5 अवस्थाओं को समराइज करते हुए और उसमें चित्त की वृत्तियों के निरोध को हम देखने का प्रयास करेंगे कि कितना है, क्या है, कैसे है, और फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे विषय को। आज का विषय इतना ही। प्रणव। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।